इतना भी किसी को मत छेड़ो, इतना भी किसी को मत छेड़ो कि भगवान तुम्हें छेड़ने पे आ जाए। विदिन सम मंथ्स जब हम स्टेप आउट करे वो स्कूल से, शी एक्चुअली गॉट फायर्ड फ्रॉम दैट स्कूल एंड आई वाज़ लाइक, ओह गॉड! सबका बदला लेगा तेरा भाई ऐसा मेरे को फील हुआ था। Welcome to our channel. हेलो गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड कपल, यू वाचिंग सैम। बहुत दिन बाद आज फिर से मैं एक स्टोरी टाइम कर रही हूँ। सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरे गले का आवाज बिल्कुल सही नहीं है। 2-3 दिन से मैं बहुत बहुत ज्यादा फीवर है मुझे। काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ऑफिस कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो अगर सब कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई मीन डू दिस ऑल्सो, राइट? सो आई एम अगेन बैक विथ all of your favorite right story time। आज का स्टोरी मेरे बचपन के इंसिडेंट के ऊपर है। आई थिंक हमारे में जितने भी लोग हैं ऑडियंस में, सबने ही कभी ना कभी ये चीज फेस तो जरूर करा होगा, या तो उनके स्कूल लाइफ में या तो उनके कॉलेज लाइफ में। एक ना एक तो टीचर या प्रोफेसर रहे ही होंगे उनके लाइफ में जो या तो बहुत फेवर करे या तो दे यूज्ड टू हेट अस लाइक मोर देन एन एनिमी, राइट? सबने ये फेस किया होगा। तो मेरा भी ये वाला स्टोरी सुन लो आप लोग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोलकाता और हमारे में लाइक आई एम अ बंगाली, आई एम फ्रॉम बंगाली फैमिली, राइट? सो हमारे में ना ऐसे मिशनरी स्कूल में उस टाइम पे बच्चे को एडमिट कराया जाता था क्योंकि इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एंड आल्सो आई मीन इट्स सपोज्ड टू बी वेरी डिवोशनल एंड देन बहुत मतलब ऐसे माना जाता है कि आप कल्चरल वे में बहुत एनरिच्ड होंगे क्योंकि एज अ बंगाली आप सब लोगों को पता है, राइट? कि मतलब ऐसे पेंटिंग, सिंगिंग ये सब का बहुत शौक होता है सबको। तो वो मिशनरी स्कूल में बहुत ज़्यादा कल्चर किया जाता है एंड आई एम नॉट एन एक्सेप्शन लाइक दैट। सो मेरे भी पेरेंट्स मुझे एक रामाकृष्ण मिशन स्कूल में एडमिट करे थे जहाँ पे मैं रहती थी उसके पास ही। एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन दैट एरिया, लाइक नॉट दैट एरिया, मतलब बहुत दूर था मेरा स्कूल मेरे घर से। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल वाया बस, ओके। तो घर के सामने भी बहुत सारे स्कूल था विच वाज वेरी गुड और उसका एडमिशन टेस्ट मैंने क्रैक की थी। आई केम सेकंड और फर्स्ट समथिंग। ये मिशनरी स्कूल में तो आई केम फर्स्ट। सो मेरे दादी को बहुत मन था कि मैं ये वाले स्कूल में एडमिट हूँ क्योंकि हम मेरे पापा, मेरे अंकल सब लोग उसी स्कूल में पढ़े थे बचपन से, मेरे बुआ सब लोग। तो उनको और मेरी मम्मी को भी बहुत मन था कि मैं ये वाले स्कूल में एडमिशन लूँगी और एज़ यूजुअल मैंने ले लिया, ओके। एंड आई वाज़ वेरी स्मॉल, लाइक जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैं ये वाला स्कूल में एडमिशन लिया एंड आई वाज़ स्टडीइंग इन दैट स्कूल सिंस लाइक देन टू 10th स्टैंडर्ड। तो मैं पढ़ रही हूँ बहुत कुछ, लाइक उधर कल्चरल बहुत चीज़, मतलब जो लोग भी मिशनरी स्कूल में गए हैं, लाइक इट कुड बी लाइक अ रामाकृष्ण मिशन, इट कुड बी अ क्रिश्चियन मिशन, जो भी गए हैं मिशनरी स्कूल में सबको पता है कि बहुत अलग कल्चर होता है दैन द नॉर्मल स्कूल। लाइक एक पहले हमारा प्रेयर स्टार्ट होता है विद अ मंत्र, लाइक आई स्टिल रिमेंबर द मंत्र इन माय स्कूल, इट वाज ओम श्वाहाना ववतु, ओम श्वाहाना वनक्तु, स्वाहा बिरियं करवा वही, तेजस्वी नावधी तमस्तु माँ विद्विषामहि, ओम शांति 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 ही हरि ओम। दिस वाज माय मंत्र व्हेनेवर आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम स्टार्टिंग माय डे विद दिस प्रेयर एंड उसके बाद फॉलोइंग बाय लाइक अ सॉन्ग जैसे सब स्कूल में होता है। एंड हम ऐसे पूजा करते थे लाइक और हमारे स्कूल भगवान से ज्यादा रामाकृष्ण, विवेकानंद, शारदा माँ इनको पूजा करते थे। दिस वाज लाइक अ मिशनरी स्कूल फाउंडेड बाय विवेकानंद। तो उनको पहले हम लोग पूजा करते हैं, वी स्टार्ट आवर डे लाइक दैट। एंड हमारे इट वाज अ गर्ल स्कूल, सो हमारे सब टीचर्स यूज्ड टू बी लाइक अ लेडी और महाराज भी आते थे दूसरे स्कूल से, मतलब उनका ब्रांच होता है शिक्षा मंदिर एंड शारदा मंदिर। तो शिक्षा मंदिर में जो वो बॉयज स्कूल है और उधर जो टीचर्स है दोज आई मीन दोज आर बॉयज।
बेसिकली महाराज, एंड दे यूज्ड टू कम टू आवर स्कूल कभी-कभी कुछ-कुछ लेक्चर कुछ-कुछ क्लास लेने। तो इट वाज़ सॉर्टेड एंड लाइक इफ आई रिमेंबर माय स्कूल डेज़, इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। लाइक हम ऐसे टेबल चेयर पे बैठ के खाना नहीं खाते थे। वी यूज्ड टू हैव लाइक अ प्रॉपर टेम्पल एरिया, उधर जाके हम फूड एक्सचेंज करते थे पेड़ के नीचे, जैसे एक्चुअली में आप लोग इमेजिन करते हो which exactly it should be in a Ramakrishna missionary, it was exactly like that. I was so close to nature और हमारा ऐसे बड़ा-सा लेक था जहाँ पे हॉस्टल था और it was very close to our Indian culture, मतलब it was nothing, very fancy, it was not fancy, rather it was more closer to the nature. So हम ऐसे कभी-कभी प्रेमिस में बैठ के भी क्लास करते थे। Normal, it was like a very giant big school, so it was all good and fancy with all the जो भी फैसिलिटीज रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन आवर स्कूल देयर वाज अ सेपरेट पार्ट जहाँ पे हमको नेचर के साथ बहुत क्लोज रखा जाता था। तो ये माय स्कूल लाइफ वाज वन ऑफ द लाइक बेस्ट मेमोरी इन माय लाइफ टिल नाउ, आई वुड से लाइक वन ऑफ द बेस्ट, नॉट इवन कॉलेज, नॉट हाई स्कूल, बट दिस टिल 10th इट वाज लाइक अ गोल्डन पीरियड। तो ऐसे तो बहुत अच्छा चल रहा था, 5th से ऐसे 9th स्टैंडर्ड तक मैं आ गई एंड इट वाज़ एवरीथिंग वाज़ लाइक वेरी नाइस, ओके। टीचर्स वर लाइक रियली गुड टू मी, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करती थी एंड आई थिंक मैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी फर्स्ट टू 5th के अंडर आई थी। तो आई वाज़ रियली फेमस इन स्कूल एंड मेरे जो भी फ्रेंड्स थे दे वर आल्सो वेरी फेमस। वी यूज्ड टू गेट लाइक वीआईपी ट्रीटमेंट फ्रॉम एवरी टीचर्स एंड एवरीवन, राइट? सो वी वर रियली हैप्पी एंड मेरे मेरे में एक एलर्जी भी था थोड़ा स्कूल जाने का। मैं ऐसी चाइल्ड हुआ करती थी ना, मतलब यार आज स्कूल नहीं जाने का मन है मम्मी, ऐसा। तो वैसे था, बट आई यूज्ड टू रियली एन्जॉय माय स्कूल विद ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। लेकिन वो स्कूल में ना एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एंड दैट टू जस्ट वेरी स्मॉल बट इट्स एक्चुअली अ बिग वन, व्हिच इज़ वी हैड वन बंगाली टीचर, one literature Bengali teacher. She used to be like a pain on your, okay, head. Let's call it head. Okay. She, so I don't want to generalize thing by saying her blah blah blah. All I can say like she was so frustrated in her own life, in her own personal life, कि वो ना हमारे जैसे बच्चे को, मतलब हम कितने एज के थे, हम कितने एज के थे उस टाइम पे? वी यूज्ड टू बी लाइक, हम भाई 5th से 9th स्टैंडर्ड कितना आप कैलकुलेट कर लो, इतने छोटे थे, नॉट इवन 14-15 इयर्स, उससे भी छोटे। उस टाइम पे शी यूज्ड टू बुली अस बाय सेइंग ना सो मेनी थिंग्स, लाइक नथिंग रिलेटेड टू स्टडी, मतलब ऐसे पर्सनल कमेंट कर लेंगे, लुक्स पे कमेंट कर देंगे एंड व्हाट एल्स, लाइक पेरेंट्स पे कमेंट कर लेंगे एंड मैं इस चीज का विक्टिम थी। शी हैड नो गट टू कमेंट ऑन एनीथिंग ऑफ माय ओन, बट so unfortunately she was neighbor of my masi, okay. I don't know how she was my masi's neighbor, and because she is not a good lady, my Masi is a wonderful person. But because that teacher was not a good lady, my Masi and this teacher had a bad biff. Like literally, they really had a bad relationship. एंड ऐसे-ऐसे रहते थे, मतलब इधर मेरी मासी रहता है, इधर वो टीचर, ओके। अब वो टीचर को तो पता है कि मैं उनके क्या बोलते हैं भांजी, जो भी है, मतलब मैं उनके बहन की बेटी लगती हूँ, ठीक है? अब उन पे जितना भी ग्रज है उन पे, सब आके किस पे रहता था, गिरता था? मुझ पे, ओके। तो आई विविडली रिमेंबर वन इंसिडेंट, क्या हुआ था, लेजिट शी यूज्ड टू बुली मी, ओके। एंड नॉट जस्ट मी, मतलब मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे कज़िन्स में भी और 1-2 और लोगों को भी बहुत ज़्यादा बुली किया है। इट्स जस्ट दैट शी डिडन्ट, दोज़ दोज़ गर्ल डिडन्ट हैव
लाइक गट टू कंप्लेन, बिकॉज़ ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो आई कांट इवन इमेजिन कि हम कंप्लेन कर सकते हैं टीचर के अगेंस्ट। अभी इफ समबडी इज़ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू मी, तो मेरे को कंप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो अपना वॉइस ही रेज़ करूँगी। बट उस टाइम पे बीइंग अ चाइल्ड इट वाज़ सो टफ to complain to whom? Like, I can't complain to my parent. That will not make any sense. Either I have to complain to the principal or I have to complain to some other management in school, right? तो उसके लिए तो बहुत ही गट चाहिए होता है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे नज़र में तो ऐसा है कि प्रिंसिपल के दोस्त होंगे वो टीचर, तो व्हाई दे विल लिसन टू अस? वी आर बेबीज़, वी दे विल नॉट लिसन टू अस, रादर हम पे और उल्टा पड़ जाएगा, ऐसा हमारा बच्चे का ऐसे ही दिमाग चलता है, राइट? बट you shouldn't ever tolerate or be okay with injustice. That was my biggest lesson. But okay, so going ahead to the story, तो क्या हुआ था एक ना, 9th स्टैंडर्ड में, आई थिंक 9th के एंड में या 10th के स्टार्टिंग में, समथिंग लाइक दैट। सो आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, ऑल दिस थिंग। सिंगिंग तो अपना मतलब बहुत सॉर्टेड था। मी एंड आई हैड अनदर फ्रेंड जो बहुत अच्छा गाती थी, मतलब शी यूज्ड टू कम फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू कम सेकंड, और सम टाइम आई आल्सो यूज्ड टू कम फर्स्ट एंड शी यूज्ड टू कम सेकंड। इट वाज लाइक शी एंड मी ऑल द टाइम, ओके। एंड एंड में मैंने फिर छोड़ दिया था, आई वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑल दिस। बट वी यूज्ड टू टेक पार्ट इन एवरी, लाइक events like quiz and singing and poem writing and all this thing. So बैक टू द मेन स्टोरी, एक क्विज कॉन्टेस्ट था जहाँ पे इट वाज ऑन विवेकानंद का क्विज, एंड वी हैड अ लाइक अ कंप्लीट दिस दिस बिग बुक, जहाँ पे ना एमसीक्यू में विवेकानंद का जो भी लाइफ स्टोरी है, सब एमसीक्यू में क्वेश्चन आंसर करा हुआ था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल विवेकानंद का फुल नेम, विवेकानंद कब, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू हिम was written on that book in a form of MCQ, and you have to read that, you have to remember that, and उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। That is a I think that was more of like a memory game you could consider, because उसका ना कुछ एग्जाम हुआ करता था, एंड टू मेक श्योर कि हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो ट्रिक था टीचर्स की तरफ से। आई थिंक सो, आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर ऑल द बुक लाइक अ बिग बुक, I mean, no point, right? So, but anyhow, तो मेरी फ्रेंड, लाइक आई स्टिल रिमेंबर दोज गर्ल्स, शालिनी, शाउट आउट टू यू, एंड सो I can't remember, but one of my best friends, Shanchoita, so she, me, Shalini, and other 2-3 people took part in that quiz contest as a team. And उनका और भी टीम था, जैसे हम जब 9th स्टैंडर्ड में थे, तो 10th स्टैंडर्ड में जो भी हमारे सीनियर्स थे, और फिर मान लो 10th स्टैंडर्ड जिनका खत्म हो गया, सुपर सीनियर, दे आल्सो टुक पार्ट एंड ऑल दिस थिंग। एंड हम ना, हमारे टीम में मैं ओके ओके मतलब थोड़ा बहुत देख लिया वो वाले बुक। शालिनी, दैट गर्ल, अनदर, आई मीन, जो इसके बारे में मैं बता रही हूँ, शी हैज अ रियली नाइस, यू नो वो मतलब याद रख पाती है, शी हैज रियली गुड आईक्यू। सो वो ओवरनाइट या मे बी 2 दिन में पढ़ के ना, शी यूज्ड टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो हम लाइक, चलो तेरा ये विवेकानंद वाला पार्ट तो तेरा सॉर्टेड है। हाँ, ये और एक चीज़ है, ये वाला हो जाएगा ना, उसके बाद क्विज़ में नॉट जस्ट विवेकानंद, उसके बाद केमिस्ट्री, कुछ जनरल क्विज़ वाला, नॉर्मल जनरल नॉलेज पे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री इस पे भी आएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट विवेकानंद। तो वी लाइक फाइन, बाकी पार्ट आई कैन टेक केयर ऑफ। हाँ, वन मोर थिंग, माय बेस्ट फ्रेंड शांचोइता, शांचोइता अगर तू अभी देख रही है तो शाउट आउट टू यू, आई मिस यू अ लॉट। अभी हम इतना टच में नहीं है हम, but yeah, she was like a superb student in physics, okay, फिजिकल साइंस बेसिकली। उस टाइम पे 10th में तो फिजिक्स नहीं था, फिजिकल साइंस। और उसको इतना इंटरेस्ट था फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री में, उसको हर एक केमिकल फॉर्मूला पता था, उसको हर एक चीज याद रहता था। वी वर लाइक, चल केमिस्ट्री फिजिक्स तो तू है, जनरल नॉलेज में भी आई रिमेंबर, एंड शालिनी विल रिमेंबर,
द विवेकानंद पार्ट। और मैं ऐसी हूँ कि मैं सब चीज़ का थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा याद रख रही हूँ। लाइक विवेकानंद वाला भी याद रख रही हूँ, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस वो तो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं ना, तो वो पता है। और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज का भी जो-जो चीज़ है वो मैं याद रख रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ। तो ठीक है, अब सबके भरोसे हम क्विज़ में गए, ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही भरोसे कि हाँ, मुझे सब पता है। आई वाज़ लाइक आई वाज़ नॉट द बेस्ट इन दैट टीम, लाइक शालिनी, संजीदा वाज़ द लाइक लीडर ऑफ दैट टीम, ठीक है? मैं बस हूँ, मेरा उतना कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, मैं बस हूँ क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं वैसे। तो ठीक है, ओके फाइन, अभी क्विज़ हो गया, फर्स्ट राउंड वी क्लियर्ड। हमारे साथ जो हमारे सीनियर टीम है, वो भी क्लियर कर दिया विवेकानंद वाला राउंड, तो नाउ वी हैव क्वालिफाइड टू द सेकंड राउंड, सेमीफाइनल। एंड वो टीम आया और एक टीम आया। सुपर सीनियर वाला आई थिंक आई इफ आई एम रिमेंबरिंग करेक्टली देन सुपर सीनियर वाले क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। हमारे बैच की और एक टीम क्वालिफाई कर रहा था एंड सीनियर वाले कर रहे थे। क्योंकि मे बी सुपर सीनियर आर लाइक आउट ऑफ टच एंड बहुत बिज़ी हो जाते हैं वो लोग आफ्टर 10th, सो इसलिए। उसके बाद बहुत अच्छे बढ़िया है, ठीक है। अब ना क्या हो गया, ये जो सीनियर टीम है ना, ये सीनियर टीम वाज़ वेरी क्लोज टू दैट टीचर आई वाज़ टॉकिंग अबाउट। आई एम नॉट नेमिंग हर, लेट्स कॉल हर, व्हाट शुड आई गिव हर? Leela. So let's call her Leela auntie, okay? So this Leela auntie was really close to this senior team. Rather you can say कि senior team ना वो लीला आंटी को थोड़ा मतलब अ, समझ के चलते थे, सो दैट उन पे ना आके पड़े। मतलब शी वाज़ वेरी नोटोरियस पर्सन इन दैट स्कूल, राइट? एंड ऐसा मतलब सब डरते थे उनसे। एवरीवन वाज़ super scared of her. No, I'm not just saying because she was like having problem in a personal life, but ऐसे कुछ भी ना वो बंगाली की टीचर थी एंड कुछ भी ना ऐसे टेक्स्ट बुक से उठा के कुछ भी ऐसे अनाप-शनाप कुछ भी बोलने लग जाएँगे और व्हाटएवर आंसर यू आर गिविंग इट्स नॉट गुड इनफ फॉर हर। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट, सॉरी आई एम लाइक getting distracted from the main story, but just to tell you, she was very difficult teacher to please, okay? Why? Because हमारा जब टेस्ट का पेपर आता था एंड वी मतलब ऐसे चेक करते थे ना, तो हर बार अलग-अलग टीचर चेक करेंगे, लाइक इंग्लिश टीचर इस बार कोई और चेक करेंगे, बंगाली टीचर कोई और चेक करेंगे, हिंदी टीचर कोई और चेक करेंगे। तो वैसे जो-जो साल में जो-जो टर्म के एग्ज़ाम में वो चेक करती थी, उस टर्म में बहुत कम मार्क्स आता था लिटरेचर में, बहुत कम मार्क्स आता था लाइक बंगाली में। इफ अ फर्स्ट गर्ल इज़ गेटिंग लाइक in normal they are getting like in literature 85, 87. If she is checking, she I mean that girl will again get 85, 87, but apart from her पूरे स्कूल में सब 50 के नीचे मिलेगा सबको। मतलब she was very difficult, ठीक है? एंड वो ट्यूशन पढ़ाती थी बहुत सारे लोगों को। अब उनका क्या है, अगर आप उनके पास पढ़ने जा रहे हो, देन वो आपको पूरा मार्क्स देगी। इसलिए डर के सब उनके पास पढ़ने भी चले जाते थे। दैट वाज़ आई वाज़ कमिंग टू, लाइक जो भी ये ग्रुप ऑफ पीपल है ना, दे आर वेरी क्लोज टू दैट टीचर बिकॉज़ सब पढ़ते थे उनके साथ, उनके अंडर, मतलब प्राइवेट ट्यूटर ऐसे, मतलब स्कूल के बाहर भी। तो ठीक है, हम उसमें से नहीं थे एंड आई यूज्ड टू स्टडी इन सम अदर बैच इन टू सम अदर टीचर, तो मैं नहीं थी उनसे क्लोज एंड मैं होना भी नहीं चाहती। आई नेवर लाइक दैट टीचर एंड एक्चुअली nobody ever liked the teacher. It's just that they were scared, they had to please her, so जाते थे वैसे। तो कमिंग टू द एक्चुअल स्टोरी, अब क्या ना वो टीचर वो जो सीनियर टीम है उनको बहुत भड़काते थे कि यार तू इनके सामने कैसे हार सकता है, आई विल गिव यू टिप और जो भी ये सब, मतलब बहुत वैसे, ठीक है। तो हमको ना ये पता चल रहा है, कानो कान खबर आ रहा है कि यार ये टीचर ना भड़का रही है, क्या पता क्वेश्चन बता दे, क्या पता हमारे साथ ऐसे रिवेंज लेने के लिए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज़ आई ऑलरेडी नो शी हैज़ अ बिफ विथ माय मासी, तो हो सकता है मेरे पे उनका भड़ास निकलेगा एंड उसके लिए सो दैट मैं ना जीतूँ, जो टीम में हूँ वो ना जीते, मेरे को ऐसे हाई इंट्यूशन पता नहीं क्यों, पर मेरे को लगा वो सीनियर को क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है? मेबी बताया भी था, आई डोंट नो, बट लाइक फॉर्च्यूनेटली वो टीम नहीं जीती फॉर 2-3 स्कोर आई थिंक, एंड हम जीत गए। And my God, the amount of happiness we got that day, that we literally
competed with super seniors, senior, same batch, and we came first. Like we were the winner. I'm like super happy and excitement में ना हम बहुत कुछ बोल रहे थे जैसे अरे सीनियर दीदी दिखा दिया ना और कैसा है ऐसा है तो हमने बहुत कुछ ऐसे बोला ठीक है ना भाई क्या है इतना क्या है मतलब मजे ले रहे थे हम भी कि भाई तुमको तो क्वेश्चन में पता चल गया था शायद पता नहीं उस टाइम पे हमारा अजम्पशन था पता चलने के बाद भी नहीं बोल पाए हम जीत गए ब्ला 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 ठीक है उसमें कुछ कुछ तो हम बोल गए या मेरे दोस्त बोल गए मुझे याद नहीं है तो नेक्स्ट डे व्हेन वी केम टू स्कूल वी वर सुपर हैप्पी ठीक है ये टीचर ये जो क्या नाम रखी थी मैं लीला ये जो लीला आंटी है लीला आंटी आती है स्ट्रेट टू द क्लासरूम ओके मुझे बोलती है उठ खड़े हो जा मैं सोचू है किस बात का फिर मेरे साथ और भी मेरे जो भी क्लासमेट थे जो वो क्विज में पार्टिसिपेट करे थे सबको बोला तू खड़े हो जा ठीक है क्या बोला था तुमने सीनियर्स को? अच्छा, मैंने आंसर बोल दिया। अच्छा, ये सब कहाँ से सीख रहे हो तुम लोग? ऐसे ऐसे सब चीज़ सीख के तुम लोग स्कूल में आ रहे हो? ये हम लाइक हैं? क्या हो गया भाई? हम व्हाई यू आर कमिंग इन बिटवीन फर्स्ट ऑफ ऑल? यू वर नेवर इंक्लूडेड, यू वर नेवर इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग। तो तुम क्यों पर्सनली ले रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल? तो हमें पता चला ये जो सीनियर्स दीदी है ना ये जाके वो प्राइवेट ट्यूशन में बोली कि पता है दीदी इन्होंने हमको बोला ये वो बोला तो शी गॉट लाइक अ एक्सक्यूज कि मेरे को हरास करे उनका जो फ्रस्ट्रेशन है ऑन माय मासी वो निकाले एंड दैट वाज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हर उनको किसी और से लेना देना ही नहीं था उनको बस हमारे टीम को हरास करना था क्योंकि उस टीम में मैं थी और ये आई दैट टाइम आई थॉट मे बी शी वाज एक्चुअली स्कोल्डिंग अस जेन्युइनली बट फिर मुझे नेक्स्ट डे मासी का कॉल आता है मेरी मम्मी को या समथिंग समथिंग एंड पता चला कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही झगड़ा हुआ है एंड बहुत उल्टा सीधा बोली है मेरे मासी को ब्ला 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 एंड ये सब एंड आई एम लाइक बूम मेरे दिमाग का एकदम बत्ती जल गया कि अच्छा बेटा इसलिए तुम मेरे को डांट रहे हो ठीक है मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है मैं घर पे आके रोना धोना कर रही हूँ मम्मी को बता रही हूँ कि मम्मी मेरे को ऐसा बोला फालतू एंड वेट फॉर इट इट वाज नॉट जस्ट वन इंसिडेंट उसके पहले भी ऐसे सब कर चुकी थी वन मोर थिंग मैं बोली ना मैं स्कूल बस से आती थी बस स्टैंड में शी यूज टू स्टैंड विद अस क्योंकि उनका भी घर हमारे घर के पास ही था जैसे मेरे घर सेम बस आता था राइट सो शी यूज टू स्टैंड विथ मी एंड लाइक ऐसे लाइन होता था हमारा सामने वो खड़ी रहती थी और बच्चे लोग जो भी है पीछे पीछे आते थे ठीक है सब चले गए और मैं आ रही हूँ मेरे को रोका और फिर वापस से हरास किया कुछ भी बोले जा रहे एंड ऐसे भी बोला था इफ आई रिमेम्बरिंग करेक्टली आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली बट कुछ तो मासी रिलेटेड ही बोल दिया था कि तेरे मासी को बोल देना ये वो अब उस टाइम पे भाई मैं बच्चा मैं तो क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है बट मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि भाई जो भी है ये तो इसका तो गुस्सा है चाहे किसी का भी गुस्सा हो मेरा गुस्सा हो मासी का गुस्सा बट गुस्सा है जो मेरे पे ये निकाल रही है बेसिकली तो मैं घर पे आके बता दिया or I was very unhappy and but the problem is I can't do anything about it. What can I do? You tell me. I can't do anything, right? I'm a bacha and my parent can't go there and fight against her, right? She's like a teacher. And सबसे most important thing, she was not a permanent teacher in that school. She was a para teacher or something like that. Like problem, she used to have very good knowledge in Bengali. लिटरेचर में अच्छा नॉलेज था बट उसका एज अ पर्सन शी वॉज नॉट गुड हेंस सबको हैरेस करते थे तो ठीक है आई एम वेरी सैड ओके ओके बट मेरे दिमाग में ये था कि यार सिर्फ मेरे साथ ही करते हैं क्या आई द बैड पर्सन हियर और पता नहीं जो भी है बट एक दिन मैं ना मेरे कजन सिस्टर के कजन बेसिकली थोड़ा सेकंड थर्ड कजन बोल सकते हो उनके साथ बात हो रहा था एंड शी वाज अ सुपर सीनियर ऑफ दैट स्कूल ठीक है मतलब पास आउट कर चुकी है ऑलरेडी शी टोल्ड दैट वो जो टीचर है ना नीला आंटी वो इसको भी बहुत हैरेस करी है बिकॉज वो पर्सनल रीजन ओनली कुछ तो उनके भी मतलब ऐसे रिलेटिव के साथ उनका झगड़ा था तो उस पे डाला बहुत हैरेस करते थे मतलब क्लास में आके क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछेगी इंसल्ट करेगी एग्जाम पेपर आएगा तो बहुत कम मार्क्स देगी मतलब एकदम पर्सनल भड़ास इज नथिंग लाइक
ऐसे बस डाँटते नहीं, एकदम मतलब यू विल बी रियली अफेक्टेड एंड दैट दीदी वाज़ रियली अफेक्टेड मतलब वो तो ऐसा था कि रो रही थी और स्कूल में नहीं जाऊँगी, इतना अफेक्टेड हो गई थी। मेरे से तो ज़्यादा ही हो गई थी, मैं तो फिर भी थोड़ा मतलब बचपन से रेबेलियन थी, तो मैं क्या कर लेगा मेरा ऐसा बट फिर भी मुझे बहुत अफेक्ट हुआ, मैं इतनी भी रेबेलियन नहीं थी उस टाइम पे। तो मुझे धीरे-धीरे समझ आ रहा है चल और इतना बददुआ दे रही हूँ ना उस दिन जिस दिन वो दीदी मुझे बताई कि उसके साथ किया है, मैं बोली भाई तू रुक जा एंड गाइस इफ यू हैव वॉच्ड एनी ऑफ माय वीडियो आपको पता होगा 1-2 स्टोरी टाइम में मैं खुद बोली हूँ कि मेरे साथ ना आई डोंट नो हाउ कर्मा बहुत ऐसे ऐसे काम करता है मतलब अगर मैंने भी कुछ गलत किया ना मुझे 3-4 दिन में वो उसका मतलब मिल जाता है और किसी ने मेरे साथ गलत किया ना तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ लेजिट अपने आप ही आई डोंट नो मे बी इट्स इन माय माइंड बट इट्स ट्रू अपने आप ही उनके साथ एग्ज़ैक्टली उन्होंने मेरे साथ जो किया है ना वो हो जाता है। मतलब आई डोंट विश बैड फॉर देम और एनीथिंग बट ज एग्ज़ैक्टली जो करते हैं मेरे साथ अगर मान लो कोई किसी ने एज़ अ फ्रेंड किसी ने चीट किया और किसी ने लाइक धोखा दिया एज़ इन मान लो कि कोई बात आपने बोला उसको किसी ने उसको मतलब वो किसी और को जाके बोल दिया, ऐसा कुछ किया ना सेम वही चीज़ होता था it is not an assumption because it has happened so many times with me like फट 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 कर्मा एंड इसलिए मैं डरती भी हूँ मैं किसी को इसलिए ऐसे ना सोचती भी नहीं हूँ कि खराब हो क्योंकि वो मैं उस टाइम पे बोल दूंगी यार और हो गया तो मेरे को बहुत गिल्ट फील होता है सेम विथ मी मैं अगर कुछ खराब करूँ ना मतलब छोटा मोटा भी उसके नेक्स्ट 2 डेज में ही मेरे को उसका कर्मा मिल जाता है एकदम इंस्टेंट कर्मा ठीक है तो मैं बहुत ऐसे मैनिफेस्ट करूँ कि भाई ये टीचर सबका लाइफ खराब कर रहा है जस्ट हेट हर ठीक है ऐसे कर रही हूँ एंड शी हैज़ एक्चुअली टॉर्चर्ड सो मेनी गर्ल्स ऐसे बट सब पास आउट हो चुके हैं तो कुछ हुआ नहीं अभी तक ठीक है सब लेकिन पास आउट होने के बाद गाली देते हैं उनको कि ऐसी थी टीचर रहते हुए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता ऑब्वियसली मतलब टीचर है क्या ही बोलेगी बट आने के बाद सब उनके पीछे मतलब अब तो उनका पावर खत्म हो गया स्कूल से निकल गए लेकिन सब सब गाली देते हैं उनको ऐसा अब मैं अभी तक जो मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ हमारा बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट चालू हो जाएगा रिजल्ट निकल जाएगा तो आई एम वेरी काम एंड कंपोज बिकॉज अभी ये जो पेपर है ये तो मतलब दैट टीचर विल नॉट चेक ना ये तो बोर्ड एग्जाम है तो बाहर के टीचर चेक करेंगे सो आई एम वेरी काम एंड कंपोज फाइन कूल 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 फिर मेरा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया बहुत अच्छा था आई गॉट आई थिंक 97% और समथिंग वेरी नाइस वेरी गुड स्कोर ऑल दिस ब्ला 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 बहुत अच्छा था 97% लाइक बेस्ट 5 और समथिंग में ओवरऑल में 90% ऐसा ही कुछ था 92-90% समथिंग ठीक है हो गया मेरा एडमिशन हो गया दूसरे स्कूल में हाई स्कूल में इसी सब चीज में कुछ मंथ बाद मुझे बोलती है कि पता है उस टीचर के साथ क्या हुआ यू विल नॉट बिलीव गाइस यू विल रियली नॉट बिलीव आई मैनिफेस्टेड विद इन सम मंथ्स जब हम स्टेप आउट करें वो स्कूल से शी एक्चुअली गॉट फायर्ड फ्रॉम दैट स्कूल क्यों क्यों लेट मी टेल यू क्यों उन्होंने किसी और के साथ भी ऐसा किया एंड दैट गर्ल एक्चुअली डिडंट टेक इट उसने कंप्लेन किया प्रिंसिपल को जाके एंड इट टर्न्स आउट कि उसके मॉम डैड आके प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन किया लेजिट कंप्लेन किया जब किया जितने भी स्कूल में बच्चे थे सब जाके बोला हाँ ये ऐसा करती है एंड शी इज वेरी रूड टू अस शी इज वेरी वेरी बैड टू एवरी बच्चा इन आवर स्कूल एंड रेप्यूटेशन की वजह से हमारे स्कूल को उनको लेजिट फायर करना पड़ा कैन यू बिलीव इट एंड आई वाज लाइक ओ गॉड सबका बदला लेगा तेरा भाई ऐसा मेरे को फील हुआ था कि भाई सबका बदला लेगा तेरा भाई एंड इट वाज आई मीन आई डिडंट वांट हर टू बी यू नो किक्ड आउट फ्रॉम द स्कूल बट एटलीस्ट मेरे को था कि सब सही हो जाए और बच्चे लोगों को डिस्टर्ब ना करे बट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन बाय स्कूल आई वुड से इट वाज द बेस्ट डिसीजन उसके बाद जितने भी बैच आए सब शांति शांति रह रहे थे क्योंकि सब टीचर वो सो गुड सब मम्मी जैसे जैसे इतने अच्छे थे मतलब इफ आई कैन से देयर नेम आल्सो आई लव्ड माय इंग्लिश टीचर देयर वर अनदर बंगाली टीचर आई यूज्ड टू लव देम एकदम मम्मी जैसे होता है ना वैसे थे तो बहुत, बहुत, बहुत अच्छे थे वो लोग एंड उनमें ये इट वाज़ लाइक
होता है ना वो पूरे इतने सारी चीज़ में एक धब्बा काला-सा, वो थी ये। और शी वाज़ किक्ड आउट फ्रॉम द स्कूल व्हेन वी एक्चुअली स्टेप्ड आउट फ्रॉम आवर स्कूल, हमारा बैच, उसके बाद उसको निकाल दिया एंड आई वाज़ सो हैप्पी, नॉट जस्ट मी, एवरीवन इन आवर बैच इंक्लूडिंग दैट सुपर सीनियर दीदी इज़ लाइक भाई जिसने भी पे किया भाई आई डोंट नो किसने किया, जिसने भी किया भगवान उसका भला करे, बहुत अच्छा हुआ एंड I think that is karma. It's not just me. I still believe it's not me. I think सबने इतना बद्दुआ दिया ना उनको एंड इट्स सो ट्रू लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग बैड ना इससे वही सीख मिला हम लोगों को कि इफ यू आर डूइंग समथिंग बैड इन अ लॉन्गर पीरियड लाइक थ्रू आउट सो मच लाइक इतने बड़े टाइम स्पैन में, हाँ एक बार कोई गलती हो जाए ठीक है आप सुधार लो, नहीं तो ठीक है चलो कोई, अब बैच टू बैच सुपर सीनियर तक आपका कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब कितना हॉरिबल टीचर हो आप, तो कितना दिन तक मतलब वो चीज करोगे यार, कभी ना कभी तो आप पे भी गिरेगा ना वो बिजली, और वो गिरा। लाइक इट्स लाइक अ बिग लेसन टू एवरीवन कि भाई इतना भी गलत मत करो कि आपका मतलब वो खत्म ही हो जाए। एंड I don't know, it's karma or what. I don't know. It could be like a coincidence also, but I would like love to believe it was karma. Whatever she did to all those students, she had to take it on her own once, at least in her life, right? No, उसके बाद मुझे पता नहीं उनका तो कोई ट्रेस नहीं है, मतलब वो क्या करती है, I don't know. हमारे मासी भी कभी उसके बारे में बताया नहीं, मेरी मम्मी भी नहीं बताया। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट आल्सो। ऑल आई हैड इंटरेस्ट इज़ if she is in that school, answer is no, no more. And she might be doing good in her life, it's fine, but I hope she is not torturing any student from then on and she got her punishment. करना कभी ऐसा नहीं चाहिए, तो इतना भी किसी को मत छेड़ो, इतना भी किसी को मत छेड़ो कि भगवान तुम्हें छेड़ने पे आ जाए। वही हमारा मतलब लेसन था उसमें से। एंड दैट वाज़ इट। आई थिंक इट वाज़ वेरी लाइक अ वेरी स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय स्कूल लाइफ। आई होप यू रियली एन्जॉयड दिस स्टोरी। ऐसे बहुत स्टोरी है मेरे पास बोलने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ-कुछ बुली का, कुछ-कुछ मैंने तो बुली नहीं किया लेकिन आंसर देने वाला बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई विल कीप टेलिंग यू ऑल दोज़ स्टोरी, मुझे याद आता जाएगा तो मैं बोलती जाऊँगी गाइज़, एक टाइम पे इतना सब याद तो आता नहीं है। बट yeah, thank you so much for supporting us guys. Thank you so much for watching till here. Thank you so much for all the subscription and all the like and views. Keep sharing our video, keep subscribing, keep sharing with your friends, family, and thank you so much for supporting us. See you in the next video, maybe a next vlog or a story time. Till then, tata, take care, bye bye.